मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृतिकरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन एवं संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, जो अनेक विद्वानों, प्रमुख रूप से एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार इस प्रकार से है। संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय समाज में विशेष रूप से जाति व्यवस्था में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य रहता है। वो अपने जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य रहता है, अपनी जाति को नहीं बदल सकता है। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा के माध्यम से वो अपनी जाति बदल सकता है, क्योंकि इसके द्वारा जाति व्यवस्था है उसमें जो कुछ परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों का उल्लेख हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पॉइंट है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति संस्कृतिकरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन इस प्रकार से है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या प्रभु जाति के खानपान, रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। नंबर 2, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा एक निम्न जाति की स्थिति में पदमूलक परिवर्तन आता है, क्योंकि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तथा उसकी स्थिति उसके आसपास की जातियों से ऊंची हो जाती है। नंबर 3, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति प्रथा में गतिशीलता की द्योतक मानी जाती है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जाति प्रथा एक कठोर व्यवस्था है और इसकी सदस्यता जन्मजात होती है। व्यक्ति एक बार जिस जाति में जन्म ले लेता है, जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य बना रहता है, क्योंकि मजूमदार एवं मधान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है और जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य रहता है। लेकिन ये धारणा सदैव सही नहीं है, क्योंकि संस्कृतिकरण द्वारा जाति बदलना आसान हो गया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि एक जाति समूह की गतिशीलता की द्योतक मानी जाती है, क्योंकि संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को भी प्रकट करता है जिसके द्वारा जनजातियां हिंदू जाति व्यवस्था में सम्मिलित होती हैं। ऐसा करने के लिए जनजातियां हिंदुओं की किसी जाति की जीवन विधि को ग्रहण करती हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भूतकाल एवं वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रकट करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के विवाह एवं परिवार प्रतिमानों में होने वाले परिवर्तनों को भी व्यक्त करती है, क्योंकि संस्कृतिकरण करने वाली जाति बाल विवाह भी करने लगती है एवं विधवा विवाह निषेध का पालन भी करती है तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को उच्च जातियों की तरह अपनाती भी है। अतः हम कह सकते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या प्रभु जाति के खानपान, रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। आगे है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, यानी संस्कृतिजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, जो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार इस प्रकार से है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के संबंध में एवं इनमें पाए जाने वाले भेद का उल्लेख किया है, क्योंकि वर्तमान में संस्कृतिकरण के प्रसार में पश्चिमी प्रौद्योगिकी जैसे रेल, डाक, तार, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, अखबार एवं पश्चिमी शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका
अदा की है। वास्तव में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में पश्चिमीकरण ने बहुत योगदान दिया है। एम.एन. श्रीनिवास का मत है कि भारतीय समाज का कोई भी विश्लेषण पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अंतक्रिया के उल्लेख के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों अवधारणाओं में अनेक प्रकार के अंतर भी देखने को पाए जाते हैं, जो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार इस प्रकार से हैं। नंबर 1 में है, संस्कृतिकरण में मांस मदिरा के सेवन पर रोक लगाई जाती है, जबकि पश्चिमीकरण में मांस मदिरा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है, विवाह और तलाक के आधार पर दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है, क्योंकि निम्न जातियों में विधवा एवं पुनर्विवाह व तलाक की मनाही नहीं है, उनके पति परमेश्वर की अवधारणा भी प्रचलित नहीं है। ये सभी बातें पश्चिमीकरण के अनुरूप है, जबकि संस्कृतिकरण करने वाली जाति विवाह के मामलों में ब्राह्मणों के प्रतिमानों को अपनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृतिकरण में धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक चीज की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाती है, जबकि पश्चिमीकरण लौकिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय इतिहास में निरंतर चलती रही है और आज भी चल रही है। दूसरी ओर पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ अंग्रेजों के शासनकाल से हुआ और कुछ क्षेत्रों में अधिक वेग के साथ और स्वाधीन भारत में या स्वतंत्र भारत में भी ऐसा हो रहा है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज के एक विशिष्ट अंग अर्थात जनजातियों व निम्न जातियों तक ही सीमित है। ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों और प्रभु जातियों या अपने से ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाने में लगी हुई हैं, जबकि पश्चिमीकरण का संबंध भारतीय समाज के सभी अंगों व जातियों से माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में पश्चिमीकरण के प्रभाव, उससे प्रभावित होने वाली संख्या और प्रभावित होने वाले प्रकार सभी में वृद्धि हो रही है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विदेशी और ब्राह्मण मानी जाती है, जबकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आंतरिक व स्वदेशी मानी जाती है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण का आदर्श सभी जगह एक सा नहीं है, क्योंकि भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न जातियां संस्कृतिकरण की आदर्श मानी जाती हैं। इसके विपरीत सारे भारत में पश्चिमीकरण का एक ही अंग्रेजी आदर्श पाया जाता है। संस्कृतिकरण प्रक्रिया रूढ़िवादी मानी जाती है, जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक और तार्किक रूप में देखी जाती है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है और उसकी पदमूलक स्थिति में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जबकि पश्चिमीकरण करने वाली जाति गतिशीलता में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण एक दूसरे में कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों अवधारणाएं ऐसी हैं, इनमें अंतर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में संस्कृतिकरण की अवधारणा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।